एक प्रेमी का फ़ोन आ रहा था और वो पूछ रहे थे, गुरुजी, मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का है, प्रबल है और तकरीबन ग्रह बढ़िया है। उसके बाद भी जब मैं कोई कार्य करता हूँ, तब मुझे कहा जाता है कि तेरे कार्य सूर्य की वजह से बिगड़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करें। प्रतिदिन जब दिन बदलता है तो दिन के साथ में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सब कुछ बदलता है। अब आप एक कुंडली को लेकर निश्चिंत न रहा करें कि मेरी कुंडली में तो ये प्रबल का है, अब इनसे मुझे दोष कैसे आ सकता है। दोस्तों, जब रोज जीवन बदलता है, रोज दिन बदलता है, रोज तो सब कुछ बदलता है, और सबका अपना अपना प्रभाव हुआ करता है। पर ये लंबा और गहरा विषय है, इस पर चर्चा हम धीरे धीरे करके करेंगे। पर आज हम बात करेंगे कि जिसने ये पूछा कि सूर्य की वजह से मेरा काम बिगड़ता है, तो क्यों बिगड़ता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जब हम कोई कार्य करते हैं या मांगलिक कार्य करते हैं या हमारे विवाह शादी हुआ करते हैं किसी के भी, अक्सर ब्राह्मण के द्वारा बता दिया जाता है कि ये मुहूर्त तब बनेगा जब सूर्य की पूजा हो। अब वहां पर चाहे आपका कुंडली में जो ग्रह है वो कितना ही मजबूत हो, कितना ही प्रबल हो, उच्च का हो, मेष राशि में हो, परंतु फिर भी सूर्य पूजा होगी तो होगी। अब यह सब क्यों हुआ करता है, इसका एक छोटा सा कारण है। यदि इस बात को जान लिया तो समझ लेना, आपको जीवन में कभी भी सूर्य से दिक्कत नहीं आएगी। शेष ग्रह भी प्रभाव डालते हैं, पर सूर्य का अत्यधिक इफेक्ट हुआ करता है। शेष ग्रहों के बारे में भी फिर चर्चा करेंगे, कितना किसका असर होता है, पर सूर्य का अत्यधिक प्रभाव होता है। अब कितना ही मजबूत होते हुए ये आपके काम नहीं बन पाते या कैसे रुक जाते हैं, आते हैं हम इस विषय पर। दोस्तों, जब भी हम कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली, तो उस समय की कुंडली, लग्न कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनसे हम अपना उच्च का, नीच का और प्रबल का अनुमान लगाते हैं और कहाँ स्थित है तब लगाते हैं। लेकिन जब जीवन प्रतिपल चलता है तब हमारी राशि काम करती है, हमारा चंद्रमा किस राशि में है, लग्न कुंडली में चंद्रमा किस जगह पर है, किस राशि पर है, वो हमारी राशि हुआ करती है। और आगे इन राशियों पर क्या चलता है, तो उन्हीं का प्रभाव किस प्रकार से आता है, तो यह आपकी राशि से ही देखना पड़ता है। किसी भी राशि से यदि चतुर्थ यानी चौथे स्थान पर, आठवें स्थान पर, 12वें स्थान पर सूर्य यदि है और उस समय पर यदि आपका काम बिगड़ता है, तो समझ लेना कि सूर्य की वजह से।
कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उस समय एक बात जरूर देख लेना कि यदि उस समय पर काम बिगड़ता है तो सूर्य की वजह से बिगड़ता है। सूर्य का उस समय पर उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। यानी अब आप पूछेंगे जी कितने दिन चढ़ाएं और कैसे करें। पर सबसे पहले तो जान लें कि सूर्य, आप कैसे जानेंगे कि कौन सी राशि पर चल रहा है और कैसे आप जान पाएंगे। चलो मैं वर्तमान की बात करता हूं। 15 दिसंबर से यह सूर्य धनु राशि पर आ गए। एक महीना एक राशि पर रहे सूर्य, एक महीना एक राशि पर रहे। अब यह 14 जनवरी को मकर राशि पर आ जाएंगे, तब हमारी मकर संक्रांति कहलाएगी, वो मकर की संक्रांति। अब जो चल रही है वो धनु की संक्रांति चल रही। तो अब ये एक महीना जो है ये आपने देखना है कि इसमें यदि आपकी काम बिगड़ते हैं तो ये देखना कि आपकी राशि से धनु राशि यानी चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं पड़ती। जैसे मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी राशियों पर यह प्रभाव इस समय डाल रहा है। तो यदि हम वृष राशि से गिनते हैं, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, तो 8वें स्थान पर धनु आते हैं। यानी सूर्य वृष राशि से 8वें स्थान पर, तो ये वृष राशि पर पूरा प्रभाव डाल रहा है। बस इतना सा ही तो है, जान गए अब। और ये प्रभाव एक महीने तक रहेगा, 14 जनवरी तक। फिर सूर्य अपना राशि का परिवर्तन कर देगा। अब दूसरी राशि हम कन्या से अगर काउंट करते हैं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, तो चौथे स्थान पर सूर्य है। तो कन्या राशि पर सूर्य का अभी पूरा प्रभाव चल रहा है, यानी काम बिगड़ते हैं तो समझ लेना कि सूर्य की वजह से बिगड़ते हैं। जिस दिन आपको पता चले उसी दिन से 14 जनवरी तक लगातार अपना यह सूर्य को जल दे दिया कर। इतना सा ही तो। अब चौथे स्थान से भी पता चल गया, 8वें स्थान का भी पता चल गया, 12वें स्थान पर हो, यानी ये मकर राशि जो है इससे 12वें स्थान पर है। मकर से काउंट करेंगे तो धनु 12वें स्थान पर आएगा। तो मकर राशि पर पूरा प्रभाव डाल। मकर राशि वाले भी यदि किसी का काम बिगड़ता है तो सूर्य को जल चढ़ा। दोस्तों ये 3 राशियों पर तो पूरा प्रभाव है। शेष राशियों पर जब सूर्य की 7वीं दृष्टि किसी भी राशि पर 7वीं दृष्टि से देखते हैं सूर्य, अब यह धनु से आप 7वें नंबर पर गिनेंगे, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, तो 7वीं दृष्टि मिथुन पर पड़ती है। मिथुन राशि के लिए ये इस समय एक महीना बहुत बढ़िया रहे, यानी कोई ना कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, काम बढ़िया भी बन सकते हैं। तो समझ लेना सूर्य की वजह से शेष राशियों पर लगभग समान सा प्रभाव डालेंगे
उनको कोई नुकसान नहीं है, शुभ प्रभाव ही बना रहेगा, पर जितना मिथुन राशि को फायदा देगा उतना नहीं। ये थी छोटी छोटी बातें। कई बार आप सोच लेते हैं कि जी हमारी कुंडली में तो सब ठीक है, पर इस समय क्या हो गया ऐसा। दोस्तों मैंने एक छोटा सा सूत्र बता दिया है। यदि आपकी राशि से सूर्य चौथे, आठवें, 12वें स्थान पर होंगे तो समझ लेना उस समय कोई दिक्कत या गड़बड़ होती है तो सूर्य की वजह से। छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाता रहता हूँ, कितनी समझ में आती है ये तो आप जानते हैं, कोशिश करते हैं हम समझा। अच्छा लगता है तो किसी को बता दें। एक काम तो जरूर कर लें, जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दें। आल लिखा है, आल को टच कर, वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा ही है, लाइक कर लेंगे तो फायदा ही है। और जय माता दी लिख दें कमेंट्स में। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।